जय हिंद साथियों। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज हम लोग देखेंगे भारत में प्रथम और इसके साथ साथ ही भारत में सर्वाधिक लंबा, बड़ा और ऊंचा। यह टॉपिक जो है विविध के अंतर्गत आता है। यह जो है आपके देश भर के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हमेशा कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है आपका प्रश्न इससे आते रहते हैं। तो यह देश भर के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो ये कौन हुई हैं? सबसे पहले जो है भारत में महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो ये तो सभी लोग जानते ही हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसके बाद नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, ये रही हैं मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला सांसद तो ये रही थी राधाबाई सुब्बाड़ियन। आपको याद करना होगा इसे, राधाबाई सुब्बाड़ियन। इसके बाद नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो ये रही हैं सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। इसके बाद अगला है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये है रोज मिलियन मैथ्यू। अगला है भारत की प्रथम महिला शासिका, तो ये रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी, रजिया सुल्तान, यही भारत की प्रथम महिला शासिका रही हैं। इसके बाद है भारत की प्रथम महिला आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो है प्रथम महिला कौन रही है? आईएएस अन्ना जॉर्ज। आपको याद रखना है इसे, अन्ना जॉर्ज। अगला है भारत की प्रथम महिला आईपीएस, तो ये तो किरण बेदी है, सभी लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, सुचिता कृपलानी। इसके बाद अगला है प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन रही हैं? तो ये हैं डॉक्टर एनी बेसेंट। कांग्रेस की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं डॉक्टर एनी बेसेंट। इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो ये रही थी मीरा साहिब फातिमा बीवी। अगला है देश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, ये रही हैं लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश की थी। इसके बाद है देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, ये रही हैं अन्ना चांडी। आगे देखते हैं अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी नीरजा भनोट। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत, तो ये थी विजया लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला भारतीय राजदूत, तो ये रही हैं विजया लक्ष्मी पंडित। अगला है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये रही हैं आरती साहा। आपको याद करना होगा इसे। अगला है नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये थी मदर टेरेसा। मूलतः तो यह भारत की नहीं बल्कि अल्बानिया एक कंट्री है वहाँ की थी, लेकिन इन्होंने भारत का नागरिकता ले लिया था। मदर टेरेसा, इन्हें नोबेल हार्ट भी कहा जाता है, बहुत ही पवित्र हृदय वाली महिला जिसे कहा जाता था मदर टेरेसा। इन्हें सर्वप्रथम महिला यही रही हैं जिन्हें भारत में प्रथम महिला यानी कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली। अगला है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, बछेंद्री पाल रही हैं। सर्वप्रथम एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर कौन पहुंची थी महिला में? बछेंद्री पाल। अगला है मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला, तो ये रही हैं रीता फाड़िया, कुमारी रीता फाड़िया, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला। अगला है एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला, तो ये थी संतोष यादव। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी सुष्मिता सेन। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, तो ये थी आशापूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार को पाने वाली प्रथम महिला ये कौन थी? एन लम्स्टेन, जो कि हॉकी में इन्हें 1961 में मिला था। खेलों के में योगदान के लिए मिलता है अर्जुन पुरस्कार। तो एन लम्सडेन थी और इन्हें जो है हॉकी में जो है योगदान के लिए इन्हें मिला था अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला। ओलंपिक में जो है सर्वप्रथम जो है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि कांस्य पदक जीती थी, इन्हें जो है कांस्य पदक मिला था। पदक पाने वाली प्रथम महिला थी ये भारतीय। नेक्स्ट है अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, तो ये थी कुंज रानी, जो कि ग्रांड ओल्ड लेडी जिसे कहा जाता है। अगली है प्रथम महिला मेयर, तो ये थी तारा चेरियन, जो कि चेन्नई की थी। अगला है प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा कौन रही है? कामिनी रॉय।
नेक्स्ट है प्रथम महिला स्नातक, कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु, जो कि 1883 में इन्हें मिला था। अगला है वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरिता कौर दयाल। नेक्स्ट है प्रथम महिला एयरबेस पायलट कौन रही है? दुर्बा बनर्जी, दुर्बा बनर्जी। अगला है प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? पुनीत अरोड़ा। इसके बाद है प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल, ये कौन रही है? पी बंदोपाध्याय। इसके बाद अगली है प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, तो ये है सुषमा चावला। नेक्स्ट है इसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये कौन है? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला ये कल्पना चावला है, जो कि जिन्होंने अमेरिकी नागरिकता ली हुई थी और ये नासा की तरफ से अमेरिका गई से थी, अमेरिका का नागरिकता ले चुकी थी और नासा में एक वैज्ञानिक थी जो कि कल्पना चावला भारतीय मूल रूप से थी ये। अगला है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया। इन्हें ऑस्कर पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था, भारतीय महिला थी। अगला है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? कमलजीत संधू। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रीना कौशल धर्मशकटू। इसके बाद है 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? बुला चौधरी। अगला है गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता काथेन कार्नेत थानकर। इसके बाद है राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, तो ये थी वी.एस. रमा देवी। अगला है राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, ये तो हो गया वी.एस. रमा देवी। अगला है राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री, तो ये थी नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, जो कि सुनील दत्त की वाइफ रही थी। इसके बाद है अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, ये कौन थी? मेहर मूसा। इसे ध्यान रखना है आपको। साहित्य अकादमी को पुरस्कार को जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? अमृता प्रीतम। अगला है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला, ये थी मैरी लीला राव। इसके बाद है भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री, ये कौन थी? देविका रानी रौनिक। भारतीय सिनेमा में प्रथम अभिनेत्री कौन नहीं है? देविका रानी। ये याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। भारत राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन नहीं है? जयंती पटनायक। अगला है दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम भारतीय महिला कौन रही है? प्रतिमा पुरी। समाचार बोलने वाली यानी कि दूरदर्शन की तरफ से प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रतिमा पुरी। अब देखेंगे टॉपिक है भारत में प्रथम पुरुष में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारतीय नहीं था, ये तो एक अंग्रेज था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद देखेंगे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। तो जब गवर्नर जनरल का पद को समाप्त करके वायसराय किया गया, तब उस समय लास्ट अंतिम जो था गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कैनिंग था और इसे ही प्रथम वायसराय बना दिया गया उस दौरान। अगला है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय कौन रहा है? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही रहा है। जब आज़ादी हो गया भारत का, अपने भारत देश का आज़ादी हो गया, उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। अगर भारतीय पूछे तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम एवं अंतिम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए सीधे, इसमें भारतीय नहीं जोड़ा जाए, तो आपका जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें भारतीय पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये दोनों चीज़ याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन जो फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के स्मृति में जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं।
जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखेंगे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, ये तो सभी लोग जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा। अगला है भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन ऑफ इंडिया इन्हीं कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष कौन थे, सवाल आता है इस तरह का, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री। भारत जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे, अबुल कलाम आज़ाद। अगला है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री, ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला है प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर मार्शल सर थॉमस एम्स्टर। अगला है भारत का प्रथम वायुसेनाध्यक्ष, एयर मार्शल एस मुखर्जी। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नौसेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष कौन रहे भारत का प्रथम, वाइस एडमिरल आर डी कटारिया। अगला है प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जनरल एम राजेंद्र सिंह रहे हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है, जनरल करियप्पा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, प्रथम फील्ड मार्शल ये थे जनरल मानिक शॉ। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन रहे हैं, जनरल मानिक शॉ रहे हैं। अगला है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, सुकुमार सेन। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में आ चुका है यह क्वेश्चन फ्रेंड्स। भारत का जो है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन रहे हैं, सुकुमार सेन। अगला है भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जस्टिस एच.जी. कान्या। हीरालाल जे कान्या जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 सितंबर 1947 भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाडिया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन रहे हैं, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी। आगे है राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, हसरत मोहानी। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये थे हसरत मोहानी। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री थे। 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। इसके बाद देखते हैं आगे, नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। आगे है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन। इन्हें फिजिक्स में अपने बेहतरीन योगदान के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद है मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय, ये थे आचार्य विनोबा भावे। इसके बाद है स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, ये थे सैफुद्दीन किचलू। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे, बहुत फेमस थे सैफुद्दीन किचलू, आपको याद रखना है इसे। चलिए आगे देखते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय, यह कौन था, गोल्डन अवार्ड को जीतने वाला प्रथम भारतीय था ए.आर. रहमान। आगे देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहले यानी कि भारत रत्न पुरस्कार जो है किस भारतीय को मिला था, तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय पूछा जाए तो कौन है, अभी अभी मैंने बताया है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद देखेंगे भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, ये कौन थे, विदेशी नागरिक पूछा जाए कि भारत रत्न से किन्हें सम्मानित किया गया था सर्वप्रथम, तो ये थे सीमांत गांधी, जिन्हें कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से इन्हें ये फेमस थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, इसलिए इन्हें का नाम जो है सीमांत गांधी रखा गया था। आगे देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, ये कौन थे, श्री शंकर कुरूप। नेक्स्ट है आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय, ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, तो ये थे राकेश शर्मा। प्रथम जो है अंतरिक्ष में कौन भारतीय पहुंचा था, तो ये थे राकेश शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो ये थे मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को सर्वप्रथम मिहिर सेन ने पार किया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पाक स्ट्रीट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो ये था वैद्यनाथ।
बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय, तो ये था शेरपा अंग दोरजी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री, ये था फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान एक चीनी यात्री था। यह क्वेश्चन बहुत फेमस है फ्रेंड, बीपीएससी में आ भी चुका है कि भारत का भ्रमण सर्वप्रथम कौन सा चीनी यात्री किया था और किसके शासन काल में किया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में यह भारत आया था फाहियान चीनी यात्री। अगला है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस जो है यह मुगल दरबार में सर्वप्रथम आया था। नेक्स्ट है, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, तो ये थे ड्वाइट डेविड आइजन हावर्ड। नेक्स्ट है, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये थे हेराल्ड एमसी मिलान। इसके बाद है, भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री, तो ये थे निकोलाई बलगाड़िन, निकोलाई बलगाड़िन। अगला है, प्रथम भारतीय पायलट, प्रथम भारतीय पायलट कौन थे, JRD टाटा, JRD टाटा। अगला है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था। ओलंपिक में जो है व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए सबसे पहले किसने स्वर्ण पदक जीता था, तो ये थे, कौन है, अभिनव बिंद्रा हैं। स्वर्ण पदक जीतने में जो है सबसे पहले कौन जीते हैं, यानी कि अभिनव बिंद्रा जीते हैं। 10 मीटर के एयर पिस्टल जो प्रतियोगिता होता है उसमें ओलंपिक में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल जो कंपटीशन होता है इसमें, मतलब व्यक्तिगत तौर पे जीते थे, सिंगल जिसे कहा जाता है। चलिए, स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीते थे अभिनव बिंद्रा 10 मीटर के एयर पिस्टल कंपटीशन में। इसके बाद है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय। ब्रिटिश संसद में जो है सर्वप्रथम जो है सदस्य कौन बने थे, तो दादा भाई नेहरू थे, वो थे दादा भाई नेहरू। जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी। इसके बाद है, भारत में प्रथम समाचार पत्र को शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है, जेम्स ए हिकी। समाचार पत्र को सबसे पहले किसने शुरू किया था भारत में, जेम्स ए हिकी ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, जेम्स ए हिकी। प्रिंटिंग प्रेस का ही प्रचलन सर्वप्रथम जो है जेम्स ए हिकी किए थे और प्रथम समाचार पत्र को शुरू भी भारत में जेम्स ए हिकी ही किए थे। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला भारत प्रथम भारतीय कौन थे, मिहिर सेन। इसके बाद है नेक्स्ट, भारत में प्रथम, अन्य में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था, अप्सरा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी, तो INS चक्र। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन है, INS कावेरी। परमाणु पनडुब्बी पूछा जाए तो INS चक्र, सीधे पनडुब्बी पूछा जाए भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन था, तो INS कावेरी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत, तो ये कौन क्या था, INS विक्रांत। इसके बाद है, भारत का प्रथम दूरी मिसाइल कौन था भारत का प्रथम, तो ये था अग्नि। इसके बाद है, भारत का प्रथम प्रक्षोभास्त्र, तो ये था पृथ्वी। इसके बाद भारत का प्रथम आण्विक केंद्र तारापुर। अगला है, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा था, तो ये था आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रथम एशियाई खेल आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका दिल्ली में हुआ था। अगला है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत का प्रथम यूनिवर्सिटी, यही इसी को माना जाता है। इसके बाद है, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ था, 15 अगस्त 1982 को हुआ था। अगला है, भारत का प्रथम मूक फिल्म कौन था, सबसे पहले जिसमें आवाज़ नहीं था, सबसे पहला फिल्म इसे ही माना जाता है, राजा हरिश्चंद्र को। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसके निर्माता कौन रहे हैं, दादा साहेब फाल्के। 1912 का यह फिल्म है। नेक्स्ट है, प्रथम बोलती फिल्म, सबसे पहले जो भारत में बोलती फिल्म था वो था आलम आरा, और इसको जो है आरडीएस ईरानी के डायरेक्शन में बनाया गया था 1931 में। इस फिल्म में आवाज़ था इसलिए बोलती फिल्म इसे कहा गया है। भारत का पहला टेक्निकलर फिल्म कौन था, झांसी की रानी। इसके बाद है, भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन है, माय डियर कुट्टी। नेक्स्ट है, भारत प्रथम फुटबॉल क्लब कौन है, मोहन बगान, जो कि कोलकाता का है, 1889 में इसका शुरुआत हुआ था।
अगला है भारत का प्रथम समाचार पत्र, तो ये था बंगाल गजट, 1780 में इसका शुरुआत किया गया था। सबसे पहले जो है देखिए प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन था, हम लोग, जो कि 1884 में शुरू किया गया था। इसके बाद है प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जो कि जयपुर में है। इसके बाद देखेंगे टॉपिक हम लोग, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? सबसे लंबा सड़क पुल जो है यह है आपका महात्मा गांधी सेतु। कहाँ पे स्थित है ये? पटना में है, बिहार के पटना में स्थित है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जिसका लंबाई जो है 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसके बाद है सबसे बड़ा पशु का मेला जो कि बिहार के छपरा जिले के पास जो है सोनपुर में लगता है, बिहार में है सोनपुर का पशुओं का मेला है, बहुत बड़ा जो है एशिया का मेला, इसे भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला इसे कहा जाता है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील जो कि मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो वुलर झील जम्मू कश्मीर का। इसके बाद है सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल बांध कौन है, यानी कि गुरुत्वीय बांध कौन है? भाखड़ा नंगल जो कि सतलज नदी पर है, पंजाब में स्थित, यह आपको याद रखना है। आगे है सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार डेजर्ट, राजस्थान में स्थित है। इसका कुछ हिस्सा जो है आपका पाकिस्तान में भी स्थित है। और अगर आपसे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा जाए तो क्या जवाब होगा? सहारा। सहारा डेजर्ट जो है नहीं, विश्व का अगर पूछा जाए आपसे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा डेजर्ट है। और भारत का पूछा जाए तो थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है। इसके बाद है सबसे बड़ा गुफा मंदिर, तो यह है कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है, महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता एलोरा की गुफा जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसके बाद है सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता का। आगे है सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। अगर है इसके बाद सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन K2। इसके बाद है सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर का है, सबसे बड़ा सुरंग है यह। अगला है सबसे बड़ा डेल्टा, तो यह सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित। सबसे अधिक वनों का राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक वन पाया जाता है, जंगल यहाँ सबसे ज़्यादा है। इसके बाद है सबसे बड़ा कॉरिडोर, तो यह रामेश्वर का मंदिर जो है, रामेश्वरम मंदिर सबसे बड़ा है कॉरिडोर। इसके बाद है सबसे ऊंचा झरना कौन है? जोगिया गोडसप्पा जो कि कर्नाटक में स्थित है। सबसे लंबी सड़क कौन है? ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, यह सबसे बड़ा सड़क है। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? आपको यह याद रखना होगा, अकबर के द्वारा जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद है सबसे लंबी नदी, तो यह है गंगा नदी। सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? कोलकाता का जो म्यूजियम है यह सबसे बड़ा है, कोलकाता अजायब घर। इसके बाद है सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद, बीजापुर में स्थित है। इसके बाद सबसे ऊंची मूर्ति, गोमतेश्वर का कर्नाटक में स्थित मूर्ति जो है सबसे ऊंची मूर्ति है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? मासिन राम जो कि मेघालय में स्थित है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी पूछा जाए तो मासिन राम ही हो जाएगा जो कि मेघालय में है। इसके बाद सबसे लंबी लीवर पुल, हावड़ा ब्रिज जो है सबसे लंबी लीवर पुल है, कोलकाता में स्थित है। सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, खड़गपुर पश्चिम बंगाल यहाँ दिया है, लेकिन यह जो है अब जो है इसको अपडेट कर लीजिए, पहले का है। अभी जो है फिलहाल हुबली का जो है रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है जो कि 1500 से भी ज़्यादा मीटर इसका, मतलब 1507 मीटर है यार, एक्चुअली 1507 मीटर इसका लंबाई है। और यह जो आपका हुबली में स्थित है, कर्नाटक में हुबली में स्थित है, यह आपको याद रखना है। 1507 मीटर इसका ऊंचाई है। विश्व का सबसे बड़ा यह रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसको जो है फ्रेंड्स गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया है, इसको दर्ज किया गया है। 1507 मीटर इसका जो है एक्चुअल यह है लंबाई, हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसको अपडेट कर लीजिए आप लोग, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे विशाल स्टेडियम है युवा भारती, साल्ट लेक का है कोलकाता में। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई, महाराष्ट्र का। आगे है सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। यहाँ जो है सबसे ज़्यादा शहरी अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन क्षेत्र है, एरिया भी है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, असम के डिब्रूगढ़ से केरल के कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ रेल मार्ग है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। इसके बाद है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, यह कौन सा है? मुंबई, महाराष्ट्र का। इसके बाद सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है, वाराणसी से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से केरल के कन्याकुमारी तक। आगे है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य यही है। बीपीएससी के द्वारा कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है फ्रेंड्स। आगे है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? चिल्का झील। लेक चिल्का जो है यह उड़ीसा में स्थित है। खारे पानी नमकीन पानी का यानी कि सबसे बड़ा जो है झील है। आगे है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो यह है वुलर झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। आगे है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यह है यमुना नदी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को, यह भी एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। इसके बाद है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुड बांध जो है, हीराकुड डैम जो है यह महानदी पर स्थित है। हीराकुड बांध कहाँ पे है? यह सवाल आता है। हीराकुड बांध कहाँ पे स्थित है? महानदी पर है। और यह कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित हीराकुड डैम जो है सबसे लंबा बांध है। यह कौन से नदी पर है? तो महानदी पर है। अगला है भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। आगे है भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का सर्वोच्च सम्मान सीधे कर पूछा जाए तो भारत रत्न हो जाएगा। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर का, यह सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इसके बाद है सबसे बड़ा गिरजाघर, सबसे बड़ा चर्च यानी कि कौन सा है? सेंट कैथेड्रल है, गोवा में स्थित यह आपको याद रखना है। सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पे है? प्रीतमपुरा न्यू दिल्ली में है। इसके बाद है सबसे लंबी तटरक्षी वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन है? तो यह है आंध्र प्रदेश। सीधे पूछा जाएगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रेंड क्वेश्चन में यह आता है कि सबसे लंबा तटरेखा वाला दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है, तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 1100 किलोमीटर इसकी तटरेखा है। आगे है सबसे लंबा समुद्र तट, यह कौन सा है? मेरीना बीच है, चेन्नई में स्थित। इसके बाद है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, तो यह है कोसी नदी। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को। आगे है सबसे बड़ी कृत्रिम झील, गोविंद सागर जो है भाखड़ा नंगल में, यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है यानी कि आर्टिफिशियल झील है। सबसे गहरी नदी घाटी कौन है? भागीरथी व अलकनंदा। सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? भागीरथी व अलकनंदा। नेक्स्ट है डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा व ताप्ती। आगे है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, यहाँ पर जो है भारत और चीन के सैनिक तैनात रहते हैं और हमेशा मुठभेड़ जो है कई बार सुनने को मिलते रहता है। सियाचिन ग्लेशियर के पास भारत और चाइना बॉर्डर पर स्थित है। इसके बाद है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी असम में, यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का। यह भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया भी है यह। सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ पे है? तो यह बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में स्थित है। इसके बाद है सबसे ऊंचा हवाई पट्टन कौन सा है? लेह लद्दाख का। लेह लद्दाख का जो हवाई पट्टन है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। आगे है सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो यह तो जानते होंगे आप लोग, राजस्थान। सबसे बड़ा जिला कौन है? तो लद्दाख है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस जो दिया है यह पहले का है फ्रेंड्स, आपको इसे अपडेट करना है। अभी जो फिलहाल है सबसे तेज चलने वाली एक्सप्रेस जो है यह है वंदे भारत एक्सप्रेस। 2019 में इसका शुरुआत किया गया था, वंदे भारत एक्सप्रेस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वंदे भारत एक्सप्रेस का शुरुआत किया गया था। इसका स्पीड जो है बहुत ज़्यादा अत्यधिक स्पीड है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह चलती है यह गाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इसे अपडेट कर लीजिए आप लोग कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो यह है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसकी जो गति है वह सर्वाधिक 180 किलोमीटर है भारत में, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह था फ्रेंड्स आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इसमें बहुत सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आने वाले आपके देश भर के सभी एग्जाम्स के लिए यह जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं फिर से अपने अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।